सोचिए क्या होता है जब दुनिया आपका सच बर्दाश्त नहीं कर पाती, जब आपका काम बैन हो जाए, जिंदगी एक कंट्रोवर्सी बन जाए और वही आर्ट जो एक टाइम पे ऑब्सीन बोला गया हो वो मिलियंस में बिक जाए। वेलकम टू बी आर्टिस्टिक। अगर आपको आर्ट और मास्टरपीसेस के पीछे की कहानियाँ पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म 1924 में साइगा गोवा में एक कैथलिक फैमिली में हुआ। जब वो सिर्फ 3 साल के थे उनके फादर का देहांत हो गया। उनकी माँ एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट वुमन थी जिन्होंने उन्हें अकेले ही पाला। 5 साल की उम्र में सूजा को स्मॉल पॉक्स हो गया। उनका चेहरा और बॉडी हमेशा के लिए स्कार हो गए। सूजा बचपन से ही रूल्स तोड़ते आए हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज ने उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने वॉशरूम वॉल्स पर ग्राफिटी बनाई थी। फिर सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से भी एक्सपेल हुए और इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सोचिए एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने करियर की शुरुआत से पहले 2 बार एक्सपेल हो चुका हो, वो दुनिया को क्या ही दिखाएगा। पर ये सब सूजा को तोड़ नहीं पाया। हर सेटबैक ने उन्हें और ज़्यादा बोल्ड बना दिया। सूजा ने तय किया था कि उनका आर्ट सिर्फ तस्वीर नहीं बनेगी, उनका आर्ट एक सवाल बनेगा, सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दुनिया के सामने लाएगा। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, सूजा ने एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रज़ा के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया। उनका मिशन क्लियर था, कॉलोनियल और ट्रेडिशनल आर्ट को तोड़कर एक नए मॉडर्न इंडियन आर्ट की पहचान बनाना। सूजा का आर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा रॉ था। उन्होंने अपने पेंटिंग्स में फेथ, सेक्सुअलिटी और पावर जैसे टॉपिक्स को बिना किसी डर के एक्सप्लोर किया। 1949 में सूजा लंदन चले गए एक नए स्टार्ट की तलाश में। पर लंदन भी पहले उनके लिए आसान नहीं था। पॉवर्टी और स्ट्रगल से भरा हुआ था। दिन में उन्होंने पेंटिंग्स बनाए और रात में ऑड जॉब्स किए। लेकिन सूजा का यूनिक स्टाइल, उनकी बोल्ड लाइंस, डिस्टॉर्टेड फिगर्स और टैबू थीम्स जल्दी ही क्रिटिक्स के नज़र में आ गए। 1955 में उनका पहला सोलो एग्जीबिशन एक सेंसेशन बन गया। उनको आखिर पहचान मिल गई। 1945 में उन्होंने मारिया फिगरेडो से शादी की और उनकी एक बेटी हुई। लेकिन सूजा की रिलेशनशिप्स हमेशा ही स्टॉर्मी रहे। वो पैशनेट तो थे लेकिन उनकी लाइफ में मल्टीपल अफेयर्स हुए और उनके अलग अलग रिलेशनशिप से बच्चे भी हुए। उनका आर्ट अक्सर उनके पर्सनल स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन था, उनके बैटल्स विद फेथ, सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी। वो कभी अपनी सच्चाई पेंट करने से नहीं घबराए, चाहे वो सच दुनिया के लिए कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं उनकी कुछ फेमस और इनफेमस पेंटिंग्स। उनकी सबसे फेमस पेंटिंग बर्थ। इसमें उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को नेकेड, वल्नरेबल दिखाया है और एक शैडो में छुपा हुआ आदमी वॉयरिस्टिक गेज को सिंबलाइज करता है। एक ही कैनवास पर उन्होंने क्रिएशन, लस्ट और फियर का एक डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन बनाया। सूजा ने इसलिए अपनी सिग्नेचर बोल्ड ब्लैक लाइंस यूज़ की जो फिगर को डिस्टॉर्ट करके एक रॉ इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। पहले लोगों ने इसे ऑब्सीन कहा लेकिन फिर ये पेंटिंग $4 मिलियन में ऑक्शन हुई। ये पेंटिंग सूजा ने आर्ट स्कूल से एक्सपेल होने के बाद बनाई। ब्रश स्ट्रोक्स क्विक और एक्सप्रेसिव है, जिन पे उनका गुस्सा क्लियरली दिखाई देता है। उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स को थिक लेयर में यूज़ किया जिससे एक रफ और अनफिनिश्ड टेक्सचर आता है, जैसे इमोशन सीधा कैनवस पर उतर गए हो। उनका इन्फ्लुएंस इमेंस है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के फाउंडर होने के नाते सूजा ने इंडियन मॉडर्निज्म की राह बनाई और अगले कई जनरेशन के आर्टिस्ट को इंस्पायर किया। अपनी लेटर लाइफ में सूजा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए और पेंटिंग्स करते रहे जब तक 2002 में उनका देहांत नहीं हो गया। आज उनके काम को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है और कलेक्ट भी। सूजा की लेगेसी है फियरलेस ऑनेस्टी की। सूजा आज भी इंडियन आर्ट के सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल फिगर्स में से एक है। तो बताइए उनकी कौन सी पेंटिंग ने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सूजा जैसे आर्टिस्ट की कहानी दुनिया को जानना ज़रूरी है।